लेट आवे या संख्या यहाँ पर ना बचे तो फिर बाहर बैठ जाएं सब लोग हैं। वहां पे भी फुल है। चलो कल जमुना जी में कथा करेंगे, वहीं कूद कूद के सुनिए। जमुना जी बढ़िया गहरी है, एक के ऊपर 10-5 लोग बैठ जाना। चलो अच्छा है ये भी, लेकिन उपद्रव मत करो, खूब भीड़ करो, लेकिन इतने ये हल्ला गुल्ला नहीं। और हल्ला गुल्ला पता किससे होता है? जो आगे बैठ गए अब उठ के जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने की, तो हल्ला होता है। बस ये हल्ला नहीं, जो बैठ गए वो बैठे रहो, और जिनको बाहर जाना ही है वो फिर बाहर ही बैठो, बीच से नहीं जाना। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य रूप हैं, इनका आश्रय लिया कीजिए। एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतार लीजिए बंधु। कम से कम मृत्यु आने से पहले पहले कोई एक सदग्रंथ ऐसा हो जो आद्योपांत आपने पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं है, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, उसको किसी गुरुजनों से सुना भी है, पढ़ा भी और उस पर मनन चिंतन भी किया है। कम से कम एक ग्रंथ तो ऐसा रखिए। भगवद अनुभव कराते हैं ये सब ग्रंथ, ये सत्य स्वरूप हैं। चैतन्य अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। कोई भी वैष्णव दिखाई देता है, कोई भी रसिक दिखाई देता है, कोई भी धाम निवासी दिखाई देता है, या तो नंद नंदन रूप मानो या नंद नंदन के प्रिय रूप मानो और उनको प्रणाम करो। वो चैतन्य रूप है भगवान के। और तीसरा, भगवान का धाम ये आनंद रूप है। अब हम नाथ द्वारा जाते हैं, कितना आनंद आता है वहां पर। सुबह ही सुबह हल्ला होता, वैष्णवों अब श्री जी के दर्शन खुल गए हैं, चलो सब लोग आते हैं फिर दर्शन करते हैं। जल्दी जल्दी दौड़ भाग। वो आरती के समय तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी दौड़ करके माताएं आती हैं भीतर, आकर के ठाकुर जी के श्री जी के मधुर दर्शन करते हैं। तो धाम क्या है? आनंद रूप है। गिरिराज जी आनंद रूप हैं, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद आनंद रूप है, श्री द्वारिका धाम आनंद रूप है। सच्चिदानंद रूपा, ये 3 भगवान के रूप हैं। ग्रंथ, हरिजन और हरिधाम, इन तीनों को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इन तीनों का आश्रय समय समय पर लेने का प्रयास कीजिए। यही भगवान के 3 रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम् नमः। एक बात याद रखिए, कृष्ण भक्त, श्री जी का भक्त, वृंदावन का भक्त यदि संसारी विषय के वजह से रो रहा है तो उसको कृष्ण भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण प्रेमी कभी संसारी विषय के लिए नहीं रोता है। कृष्ण प्रेमी केवल उनके विरह में रोता है, उनकी याद में रोता है, उनकी स्मृति में रोता है। वो संसार के किसी विषाद के कारण, संसार की कोई दिक्कत के कारण, संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर पारिवारिक कष्टों के कारण कभी नहीं रोता है। क्यों? तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण का गुण है कि उनकी शरण में आने वाले को फिर संसार के ताप सताते नहीं। सताते तो हैं लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, वो उनसे पीड़ित नहीं होता। उसकी पीड़ा का कारण केवल श्री कृष्ण न मिले ये रहता है और कुछ नहीं। घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। पैसे कम हो गए, कोई बात नहीं। शारीरिक पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं। अरे कहां तक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, इनका भगवत नाम गमन हुआ है। इस प्रकार से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है।
लेकिन रुदन के लिए जब बात आती है तो रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना केवल, रुदन केवल, विरह केवल, विषाद केवल कृष्ण विरह में हो और किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण भजता है, गले में कंठी पहनता है, सिर पर उर्धपुंड लगाता है और रो रहा है, और कारण पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कारण क्या बताया, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता इसलिए रो रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रो रहे हैं, हमारे परिवार में ये पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह लें उसने भक्ति की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का गुण है तापत्रय विनाशाय, वो संसार के तापों को नाश करते हैं। तापों का नाश करने का मतलब क्या है? ताप तो जीवन में आएगा लेकिन आप विचलित नहीं होगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करिसु। मीराबाई कहती, मीराबाई को कष्ट देने में क्या कमी छोड़ी थी राणा ने, लेकिन मीराबाई से कोई कहता आप फिर भी हंसती रहती हो। बोले कष्ट किसको देता है? शरीर को देता है, और शरीर तो यही शरीर संसार में रह जाना है। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, कृष्ण को आत्मा से प्राप्त कर लूंगी। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, वो मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करिसु। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करिसु। और मेरी सबसे अच्छी पंक्ति, अब ये राणा कौन है? संसार के विषय जो हमें परेशान करते हैं उनके लिए मीराबाई करें, ये रूठे तो रूठे, ये परेशान करें तो करें, हम ठाकुर जी का भजन कैसे छोड़ दें? भाई मां अपने पुत्र से कैसा प्रेम करती है। मां को बुखार आ जाता है, रात्रि में बुखार आ जाता है, फिर भी पता है सुबह बेटा को स्कूल जाना है तो उठती है, फिर भी रोटी बनाती है, उसका टिफिन लगाती है। सिर दर्द हो रहा है, सिर पकड़ के बैठती है, बांध करके अपने पुत्र को तैयार करती है, उसके शूज पॉलिश करेगी, उसके गले में थर्मस लटका देगी, बैग लटकाएगी, उसको स्कूल भेजती है। पत्नी क्या करती है? स्वयं पीड़ा में होगी लेकिन पता है कि पति को आज जाना है तो सब उसकी व्यवस्थाएं करती है। ठाकुर जी के संबंध में फिर हम त्याग क्यों कर देते हैं? आज हम भजन नहीं कर पाए, आज हमारी माला नहीं हो पाई, आज हम सेवा नहीं कर पाए, आज हम धाम नहीं जा पाएंगे, आज हम कथा नहीं सुन पाएंगे। क्यों? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। ये तो पेट सिर दर्द वो बातें जो मैं मंच से कह सकता हूं, और भी संसार के कई विषाद हैं जो रोकते हैं हमको, और उनसे हम रुक करके ठाकुर जी का त्याग कर देते हैं। नहीं, प्रेमी ऐसा नहीं करते। प्रेमी तो चाहे संसार अपना काम कर रहा है, मेरे कर्म प्रारब्ध अपने काम कर रहे हैं, मैं ठाकुर जी को भजूं, मुझे उसका त्याग नहीं करना। पैर में कांटा लगे, सिर में चोट लगे, चाहे बारिश आवे, तूफान आवे, आंधी आवे, परिवार विमुख हो जाए, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करना है। अब ये सब मुझे नहीं रोक पाएंगे। अरे कहीं ना कहीं संसार का कोई विषय आ जाता है जिसके कारण आप ठाकुर जी के पास नहीं जा पाते हो, तो आप ठाकुर जी को संकेत कर रहे हो कि आप